ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने सीख लिया इलाहाबाद की संधि के ठीक पहले एक लड़ाई हुई थी जिसे हम बक्सर की लड़ाई के नाम से जानते हैं, है ना। जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, यह बक्सर की लड़ाई किसके मध्य हुई थी आपको पता है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो सन जो 22 अक्टूबर सन 1765 64 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर युद्ध हुआ। क्या आप बता सकते हैं प्लासी युद्ध कब हुआ? तो प्लासी युद्ध, बहुत बढ़िया, 23 जून सन 1757। क्या आप ये बता सकते हैं अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी सन 1757। क्या आप बता सकते हैं अलीनगर का नाम क्या था? अर्थात अलीनगर किसका नाम था? परिवर्तित रूप था कोलकाता का, किसका? कलकत्ता का। कलकत्ता का परिवर्तित रूप क्या है? अलीनगर, है ना। अलीनगर हो गया। और ये जो कोलकाता है, कलकत्ता की का नाम अलीनगर रखा किसने था? क्या आप बता सकते हैं किसने रखा था? किसने रखा था? तो पन्ना पलटोए। तो कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था? सिराजुद्दौला ने। सोचो जरा, जब 20 जून सन 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी ना, उसी समय था, उसी समय परिवर्तन करके रखा था। ठीक है, अब देखो हम यहां देखते हैं जो आपका बक्सर युद्ध हुआ है, तो बक्सर युद्ध किसके मध्य हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना, है ना, किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। एक तरफ दिल्ली का सम्राट अर्थात देश का सम्राट शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और मीर कासिम, है ना, इसकी सेना थी। समझ पा रहे हैं? ये लोग था, इन लोगों के मध्य में हुई थी, जिससे मीर कासिम तो भाग गया और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला इन दोनों को फंसा गया, है ना। ठीक है, इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव जब आया 1765 में पुनः लौट करके आया, तो इसकी पहली प्राथमिकता थी इन सबको संरक्षण देना, किस प्रकार से सबसे सुरक्षा रखा जाए, नहीं तो पता लगे इकट्ठा देश पर अधिकार कर लेते अंग्रेज, पूरी जनता खड़बड़ कर देती, विद्रोह कर देती, जो जोक की तरह खून चूसे पाए ना, इस तुरंत खुद हम तेल लेकर जाते हैं। सोच पा रहे ना। तो इसलिए बड़े चालाक हैं कि डायरेक्टली नहीं किसी को लूटा जाए, इनडायरेक्टली लूटा जाए, और बाद में मौका पड़ने पर जब इतना सारा कमजोर हो जाए कि उसे लूट लिया जाए, है ना। जैसे एक उक्ति बड़ी प्रचलित है कि कभी भी शक्तिशाली व्यक्ति या वस्तु है तो उस पर वार न किया जाए, लेकिन उस पर तड़े रहा जाए, किसी को हराना है उससे तड़े रहा जाए। ठीक है, जब से उसको कमजोर देखो तुरंत ही कमजोर भाग पर जो है वार कर दो, तुरंत हट जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये है जैसे एक बहुत बड़ा पेड़, मान लो उसमें गर्रा लग गया है, तो गर्रा लग गया तो पेड़ से नीचे से ना काटो, नीचे से बड़ा मजबूत, तो गर्रा जहां से लगा वहां से काटना शुरू करो, जल्दी गिर जाएगा, है ना। उसी तरह से वही काम यहां पर भी किया। अंग्रेजों ने सोचा कि यदि हम देश पर इकट्ठा, हमारा कब्जा तो हो गया, लेकिन देश पर इकट्ठा अगर हम राजा हम बन बैठे, इकट्ठे हुकूमत बदल जाएगी तो पूरे देश में विद्रोह हो जाएगा, और देश में विद्रोह हो जाएगा तो हमको मार कर भगा दिया जाएगा, है ना। तो कहा कि काम करते हैं, राजा यहाँ के जो है इनको गद्दी पे यहीं बैठा हुआ जाए, लेकिन खून चूसा जाए जनता के धीरे धीरे करके राजाओं के माध्यम से। बात समझ पा रहे हैं? इनडायरेक्टली। ठीक, तो इसलिए की गई इलाहाबाद की संधि। कौन? इलाहाबाद की संधि। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि। पेपर इंपॉर्टेंट है, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई कब? आंसर आपका होगा सन 1765। सन 1765 इलाहाबाद की संधि हो गई, लेकिन पेपर में अब आ जाता है इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई, सबने मुंह लटका लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो नहीं, आपको ध्यान देना होगा। आपसे इतना प्रश्न है कि इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई, आंसर आपका होगा 12 अगस्त सन 1765। 12 अगस्त सन 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि होती है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 4 दिन की बाद 16 अगस्त सन 1765। इलाहाबाद की दूसरी संधि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वाला, लंबा वाला इंपॉर्टेंट ना, बड़ा वाला, हाँ बहुत सुपरलेटिव दी गई। ठीक है, तो देखेंगे इलाहाबाद की पहली संधि कब होती है, तो 12 अगस्त सन 1765 को होती है। ये किसके मध्य है, तो ये आपकी अंग्रेज और अंग्रेजों में कौन? रॉबर्ट क्लाइव और दिल्ली का बादशाह, उसका नाम शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन दोनों के मध्य संधि होती है। अच्छा, इस पर अगर आपसे पूछा जाए हस्ताक्षर किसने किसने किया, तो सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उस समय देखो, जैसा कि आप जानते हैं 1765 में ही 7 फरवरी या मार्च कुछ भी हो, हाँ, उसमें एक मर गया है,
मीर जाफर मर गया, ठीक है। तो मरने के बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। अच्छा, तो उसके संबंध में नजमुद्दौला को जो है गांव में कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे कुछ कहते बहुत पक्षे बोलना, क्या कहते हैं उसको, किसी के पक्ष में बोला जाता है क्या कहते हैं, ऐसे नहीं सब कहते हैं, किसी के पक्ष में बोलना क्या कहते हैं, गवाह, पता ही नहीं लगा तुमका पड़ेगा, गवाह के रूप में नजमुद्दौला कहा हो, यहाँ चले आओ लटक के चले गए, कहीं एक काम करते हैं, यहाँ मार भेजने के बीच में समझौता हो रहा, तुमको पता है ना, कहीं हाँ ठीक पता है, तो गवाही के रूप में सिग्नेचर हो गया। तो किसने हस्ताक्षर किए संधि पत्र पर? बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, शाह आलम द्वितीय बादशाह है और रॉबर्ट क्लाइव, इन तीनों के मध्य हस्ताक्षर हुआ। अच्छा, किसमें? इलाहाबाद की प्रथम संधि में, ठीक है। इसमें शर्तें क्या थी? तो शर्तें इसमें ये माना गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने बादशाह को बंदी ही नहीं अर्थात परास्त ही नहीं किया, बल्कि इसको जंजीर में जकड़ लिया। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आपको मान लो हम किसी काम में हरा दें, है ना, तो हराने के बाद हरा दे, तुम्हारा काम खत्म ना, लेकिन तुमसे संधि कर ले कि मतलब समझौता कर ले, तुम अगर अब दोबारा हमरे के 3 नजर उठा के देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार देखा जाए, दोबारा आप कभी नहीं देख सकते हो ना, दोबारा हमारे पास गलत नहीं कर सकते ना, गलत करोगे तो लिखा रखा करो जवाब, यही तो होगा। लेकिन हम केवल तुमको हरा दिए हैं, तुमका हरावे खातिर चाह हमें खिलाफ खड़े हो जाओ, यही तो है ना। उसी तरह रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ चालाकी की, इनका सूत्र हरा तो दिए हैं, लेकिन काल मुलटका के फिर से आ सकते, जनता में विद्रोह करा सकते हैं ना, तो इसलिए कहा कि तुमको हम राजा बनाए रखेंगे, ठीक, बस केवल तुमसे शर्तें हैं। तो शर्त एक प्रकार की जंजीर का काम किया, समझ पा रहे हैं? तो वही कहा गया कि माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने सम्राट को अपने अधीन ही नहीं बल्कि ये जंजीर में जकड़ लिया। समझ पा रहे हैं ना? ये इसमें शर्तें क्या थी? तो शाह आलम द्वितीय को कहा गया कि हम तुमको कड़ा और इलाहाबाद दे देते हैं। कड़ा कहे तो वर्तमान में कड़ा मानिकपुर कहते हैं ना, कड़ा मानिकपुर कहते हैं ना, इलाहाबाद के पास में। तो कड़ा और मानिकपुर अर्थात इनको जो है पूरी तरह से कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा इसको हम तुमको दे देते हैं। और जरा सोचो, कड़ा मानिकपुर वर्तमान में कहा, उत्तर प्रदेश में है ना, इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला ना। शुजाउद्दौला से परमिशन लेनी पड़ेगी ना, लेकिन क्या परमिशन ले रहा अभी? नहीं। तो क्लाइव ने कहा हम तुमको ये दे देते हैं, ठीक। इसमें शाही फरमान कहा, तुम शाही फरमान निकालो। शाही फरमान कहे तो तुम यह लिखो ताकि हम देश में कहीं पर भी व्यापार करें तो जनता हमारा रोक छेक ना करे। तो ये होगा कि हाँ चलो, अच्छा, जैसे मान लो किसी प्रकार का कोई, मान लो सैमसंग कंपनी है, ये मोदी जी से कह दिया भैया एक काम करते, तुम यह चीज लिखो, भारत सरकार से कहते लिखो कि हमें कहीं पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो लिख देगा। तो उत्तर प्रदेश मान लो बाबा जी के यहाँ ये कंपनी, हाँ तो ठीक है, हमारे पिताजी अर्थात केंद्र सरकार पिता ही तो मानो ना, लिख के दिए हैं, कोई टैक्स नहीं। समझ पा रहे हैं? नहीं, इसे तो रोक लगा दिया जाएगा ना, तो वही शाही फरमान लगा दिया गया, ठीक। तो इसे कहते हैं शाही फरमान। तो शाही फरमान के अंतर्गत कहा गया कि अंग्रेज पूरी तरह से, अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा इन तीनों की दीवानी पूरी तरह से स्थायित्व प्राप्त हो गया अंग्रेजों को कि यहाँ पर तुम कौनो व्यापार करो, किसी प्रकार की समस्या नहीं, ठीक। व्यापार करो, अब यहाँ तक कहीं तुम टैक्स वसूलो, ठीक, जो कर था वो भी वसूलो, ठीक है। इसको अंग्रेजों ने पूछा होगा इनसे तुम कितना कमा लेते हो, तो उन्होंने बताया होगा कि करीब करीब जो भी होगा। तो कहा एक काम करते हैं, तुमको अब कमाओ नहीं, तुम खाली बुढ़ावा बन के छुपाई मार किला में बैठो, ठीक है, तुमको हम पैसा दे देते हैं। कहा तुमको हम 26 लाख रुपया महीने जो है साल भर ऐश करो। 26 लाख रुपया, आज का 26 लाख रुपया बहुत है, उस समय 26 लाख रुपया ये से भी ज्यादा बहुत था, है कि नहीं। तो कहा तुमको हम 26, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत बादशाह शाह आलम द्वितीय को कितने रुपए अंग्रेजों ने देने स्वीकार किया? आंसर होगा 26 लाख रुपए, ठीक। और कब? वार्षिक, ये, और यही इनकी जो है पेंशन कहलाई, क्या कहलाई? पेंशन। और यही सवाल बनता है कि अंग्रेजों के अधीन या अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला प्रथम बादशाह कौन था? आंसर आपका होगा शाह आलम द्वितीय। लग जाएगा। तो 26 लाख रुपया मिले, ठीक। आगे कंपनी को उत्तरी सरकार कहे तो वर्तमान का आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, ठीक। उत्तरी सरकार के नाम जाना जाता है जागीर। ये सब तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे खाली इतना पूछा जाएगा कितने रुपया मिले? 26 लाख वार्षिक, ठीक है। अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला प्रथम बादशाह शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 किसके मध्य हुई? लग जाएगा, ये इतना पूछा जाएगा, ये पहली संधि आपकी हुई, ठीक।
और दूसरी संधि 4 दिन के बाद, इस तक करें टाइम लग गया हुई ना, तो 4 दिन के बाद चौथे दिन अवध के नवाब शुजाउद्दौला शामिल रहा ना, ये होके कान पकड़ा। ठीक है, रावण कलेवा ने कान पकड़ा और कान पकड़ के कहा चले आओ इधर, कहा तुमसे इसका संधि करते हैं। ठीक है, तो उसमें संधि, तो द्वितीय संधि किसके मध्य हुई? द्वितीय संधि रावण क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य हुई। किसकी? शुजाउद्दौला, नजमुद्दौला गलती से ना करो। ठीक, शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब है। ठीक है, इनसे कौन कौन सी शर्तें? कहा एक काम करियो भैया, हम बादशाह का कड़ा और इलाहाबाद दोनों दे दीना है, यही के तहत तुम वहीं पर रोक नहीं लगाओ, क्योंकि ये दोनों अवध में थे, है ना, आज भी उत्तर प्रदेश में। कहा एक काम करियो, संधि के तहत इन दोनों चीजों का पहली बात तो तुम बादशाह के अंडर में दियो, कहीं ठीक दे जाओ। बात सोच पा रहे हो नहीं? अर्थात कड़ा और मानिकपुर मुगल बादशाह को देना स्वीकार करना पड़ा। किसको? शुजाउद्दौला को। समझ पा रहे हैं? अगला कहा जो युद्ध हुआ भवा है ना, अर्थात जो बक्सर युद्ध भवा है, यही में जितना हम अंग्रेजन के रुपया पैसा लाग है, सब कुछ खर्चा पानी लाग है, या पूरा हमका पहले तुम दियो। कहीं कितना? कहीं 50 लाख। बात समझ पा रहे? जितना यहाँ दिए वही के डबल ले लिए, कौन फायदे में है? समझो, जैसे को कहा हरियम भैया तुम जो 1000 रुपया डेली रखा करो और जाके रखिए हो जाए, और कहा तुमको जितना पे मौका पे निकाल लियो, हरियम रखो 1000 निकालो 10,000, ठीक तो है, सही ना? तो उसी तरह 26 लाख वहां 26 लाख दिए और यहाँ 50 लाख ले लिए। ठीक है, समझ जाए ना? तो 50 लाख रुपए। तो बताओ द्वितीय संधि के तहत शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को कितने लाख दिए? 50 लाख दिए। ठीक, और प्रथम संधि के तहत अंग्रेजों ने बादशाह को कितने लाख मारे? 26 लाख। लग जाएगा ना? तो ये 50 लाख अर्थात 50 लाख रुपए स्वीकार किया कंपनी, कहा ठीक भैया दे आगे। समझ पा रहे हो नहीं? लग जाएगा। आगे पहुंचो, चुनाव तुमसे पूछा जाएगा। अवध में अब कहा जो अवध में हम पूरी तरह से व्यापार तो करते रहे, बंगाल में पूरी तरह से मुक्त ना, अब अवध हम पूरा मुक्त व्यापार करेंगे। कहीं ठीक करो, काहे हराए दिया पैसे से, है ना, ये भी स्वीकार हो गया। गाजीपुर सब तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अब कहा अवध की सुरक्षा, इंपॉर्टेंट सवाल। कहा जो अवध तुम्हारा है ना, इस अवध की सुरक्षा अंग्रेजों ने कहा हम करेंगे। समझ पाओ? अंग्रेजों ने कहा अवध की सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन जब हम करेंगे तो हमारे रहेंगे ना, अर्थात दिल्ली से नहीं रहेगी। कहा सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन उनके लिए खाने पीने रहने उठने सैलरी आदि तुम दो। बात समझ पाओ? समझ पा रहे हो ना कि नाम हमार होई, बाकी सब तुम दो। ठीक, अंग्रेजों ने कहा है उनका जो है जो बढ़िया अगर कहा है अरहर डालते तो अरहर डालते, मशरूम चाहे राजा भले कुछ न खाए। ठीक, वैसे नहीं मतलब। तो कहा कि अवध के नवाब से कहा कि भैया अवध की पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा करने की हम लेते हैं, बस अंतर यह है कि इसकी पूरी सैलरी तुम दोगे। ठीक, और यही पीछे हो चुका है। मीर कासिम को कहा था, कहा कि हम पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे बंगाल रक्षा के लेते ना, कहा था। तो उसने कहा था कि हमारे आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करो, कहा ठीक नहीं करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारी रक्षा करेंगे, कहा था ना। तो यहाँ पे वो निकाल दिया उसने। बात समझ पा रहे हो? ये इतनी संधियां थी। लग जाएगा? चलो बताइए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? बहुत 1665। कब? हाँ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि, है ना। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। लग जाएगा। अवध का नवाब शुजाउद्दौला को बक्सर की युद्ध में जो क्षति हुई थी उसके संबंध में अंग्रेजों को कितने रुपए देना पड़ा? 50 लाख ना। ठीक, दिल्ली का वह प्रथम बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, शाह आलम द्वितीय, कितने रुपया वार्षिक? 26 लाख। लग जाएगा? कोई समस्या? ये हुई थी आपकी संधियां। ठीक, अब आगे अगले भाग में।